गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि सर दर्द का कारण क्या होता है, यानी कि सर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने का क्या कारण होता है। जनरली लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि जो हेडेक है उसका कारण क्या है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हेडेक यानी सर दर्द होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर जनरल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सिर में अलग अलग हिस्सों में हेडेक होता है, उसका क्या कारण हो सकता है और किस टाइप के हेडेक का क्या रीजन होता है, ये समझेंगे। तो सर दर्द दो तरीके का होता है। एक होता है अगर सर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि सिर के अंदर कोई बीमारी हो, तो उसका जो हेडेक होता है वो अलग टाइप का होता है। तो वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सिर में ट्यूमर हो सकता है, किसी तरह की गठान हो सकती है, इसकी वजह से भी हेडेक होता है। या फिर सिर में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे मेनिंजाइटिस हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो, या फिर सिर में कहीं पस भर गया हो, या फिर हेमरेज हो। तो ऐसे सिर की कई तरह की बीमारियां हो सकती है जिसकी वजह से हेडेक होता है। और इस टाइप का हेडेक एक अलग टाइप का होता है। और अगर सिर में किसी बीमारी की वजह से हेडेक है तो वो सिर दर्द के साथ साथ आपको शरीर में कोई अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि हाथ पैर में झुनझुनी का होना, या फिर मुंह का टेढ़ा होना, हाथ पैर में कमजोरी का लगना, या फिर बोलने में आवाज लड़खड़ाना। तो अगर आपको हेडेक के साथ साथ इस टाइप की भी कोई प्रॉब्लम हो हो सकता है कि आपको ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो या फिर किसी तरह की ब्रेन के अंदर कोई बीमारी हो। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। और जो रूटीन हेडेक का कारण होता है, जो अक्सर पेशेंट कंप्लेंट लेके आते हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ये 4-5 कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन काज होता है वो होता है माइग्रेन। तो माइग्रेन एक अलग टाइप का हेडेक होता है। इसमें पेशेंट को बहुत थ्रोबिंग हेडेक यानी कि बहुत तीव्र दर्द होता है। तो माइग्रेन के हेडेक में पेशेंट को बहुत तीव्र दर्द होता है। इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कुछ टन टन की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो। और हेडेक के साथ साथ उल्टी जैसा मन करता है। लोग जनरली कहते हैं कि गैस सर में चढ़ गई है, इसकी वजह से उल्टी हो रही है। और माइग्रेन में तीसरा सिम्टम जो होता है वो होता है फोटोफोबिया या फोनोफोबिया। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत तेज लाइट या बहुत तेज साउंड से दिक्कत होती है। और अगर किसी तरह से एक बार पेशेंट को नींद आ जाए तो पेशेंट को आराम हो जाता है। बहुत से लोग को उल्टी हो जाती है तो उसके बाद सर दर्द में आराम मिल जाता है। कुछ लोग को फास्टिंग के बाद हेडेक होता है, कुछ लोग को धूप में निकलने से हेडेक होता है। तो ये सब जनरली माइग्रेनस हेडेक होता है। आपको पहचानने की जरूरत होती है। तो इसमें आपको पहचानने की जरूरत है कि आपका ट्रिगर फैक्टर क्या है, आपको किस चीज की वजह से हेडेक हो रहा है, इसको पहचाने। और इस चीज को आप अगर अवॉइड करते हैं तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा जो कॉमन हेडेक होता है टेंशन टाइप हेडेक। तो आजकल की लाइफ स्टाइल में अक्सर लोगों को कुछ न कुछ टेंशन होती है। किसी के घर की कोई प्रॉब्लम हो, किसी को ऑफिस में टेंशन हो, या किसी भी वजह से कोई टेंशन हो, तो उसमें भी हेडेक होता है। और आजकल ये हेडेक बहुत कॉमनली बच्चों में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि स्टडी का टेंशन है, कंपटीशन फेस करने का टेंशन है। इस वजह से भी बच्चों में हेडेक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये टेंशन टाइप हेडेक होता है, वो हर एज में हो सकता है और सभी में हो सकता है, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हो। तो टेंशन भी हेडेक का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है। और टेंशन टाइप हेडेक जनरली थ्रोबिंग नहीं होता है, कांस्टेंट पेन बना रहता है। टेंशन टाइप हेडेक माइल्ड टू मॉडरेट होता है, यानी कि हल्का या हल्के से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर ये बहुत ज्यादा तेज हेडेक नहीं होता है। और ये हेडेक हल्का हल्का कांस्टेंट बना रहता है। 24 घंटे सर में भारी भारी लगता है, और ये जनरली आगे के हिस्से में होता है या कभी कभी पूरे सिर में हो सकता है। इसमें उल्टी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन इसमें नींद की दिक्कत होती है। तो इस टाइप के पेशेंट अक्सर ये हिस्ट्री देते हैं कि हमारा मन उदास रहता है, लगातार हेडेक बना रहता है, लेकिन हम जनरली कहीं बाहर घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, उसके बाद हेडेक कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि आपको किसी टाइप का टेंशन है, इसकी वजह से हेडेक हो रहा है। और अगला हेडेक का कारण होता है ऑफिस टाइप हेडेक, यानी कि आप ऑफिस में लगातार काम करते रहते हैं, उसमें भी आपको हेडेक होने लग जाता है। तो इस टाइप का हेडेक जनरली माइल्ड होता है और सर के आगे के हिस्से में बना रहता है। तो ऐसे केस में अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है या आप कहीं बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं, तो ऐसे केस में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ रेयर टाइप के हेडेक होते हैं, जैसे क्लस्टर टाइप हेडेक। तो ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में नहीं होता है। और ये आधे सर में होता है, ये सर के एक ही साइड में होता है, ये साइड नहीं बदलता है। जैसे कि अगर राइट साइड में हो रहा है तो ये हमेशा राइट साइड में ही बना रहता है। और टाइम भी इसका फिक्स होता है, जनरली रात में होता है। जैसे कि आप सो गए और सोने के बाद अचानक आपको हेडेक होने लगा,
और आपकी नींद खुली और केवल एक तरफ सर दर्द हो रहा हो और आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी गिरने लग जाता है, उसी तरह का नाक भी बंद हो जाता है और ये रोज रात को फिक्स समय पे होता है, 11 बजे हो या 12 बजे, हमेशा उसी टाइम पे होता है और आधा घंटा या 45 मिनट रहता है, उसके बाद अपने आप सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ये हेडेक बहुत कॉमन नहीं है, ये क्लस्टर हेडेक है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये हेडेक माइग्रेन से अलग है, ये आधे सर में ही होता है, फिक्स टाइम पे ही होता है, लेकिन ये माइग्रेन से अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको पहचानने की जरूरत है। इसका ड्यूरेशन फिक्स होता है, आधे सर में होता है और आधे पौने घंटे में ठीक भी हो जाता है। जनरली ये महिलाओं में नहीं, पुरुषों में होता है और इसमें आंख लाल होना, आंख से पानी आना और नाक बंद होना भी साथ में होता है। इसके अलावा सर दर्द के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे साइनोसाइटिस हो, इसके अलावा आपकी आंख में पावर की प्रॉब्लम हो, यानी कि आपको चश्मे में नंबर सही नहीं हो, इसकी वजह से भी आपको हेडेक हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी हेडेक के रेयर काज होते हैं, लेकिन एक जनरल पीपल को जानने की जरूरत नहीं है। आपको एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये जानने की जरूरत है कि हेडेक के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे मेन कारण होता है माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, ऑफिस टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक, साइनोसाइटिस के कारण हेडेक, आंख में चश्मे का नंबर सही नहीं होने की वजह से हेडेक का होना, आंख में पावर की गड़बड़ के कारण हेडेक होता है। तो आपको अपना आई चेकअप करवाने की जरूरत है और उसके अनुसार सही नंबर का चश्मा पहनने की जरूरत होती है, तो इसमें आपका हेडेक अपने आप ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको हेडेक के कारण को जानने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी हेडेक के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।